तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है एंड इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। आई एम फाइनली गोइंग ऑन अ माउंटेन ट्रिप आफ्टर कश्मीर। लोग जा रहे थे मसूरी और अभी हमें भूख लगी हुई है तो हम लंच के लिए रास्ते में रुके हुए हैं देवराना पे। और यहाँ से होते हुए पहले हम ऋषिकेश जाएंगे, फिर वहाँ पे गंगा आरती देखने का सोचा है, अगर मिलती है तो हम वो ज़रूर देखेंगे। उसके बाद देन हम वहाँ से कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। लंच के बाद हमने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट की। हरिद्वार हमारे रास्ते में था लेकिन हमें ऋषिकेश जाना था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और मैंने अपने पैर गंगा के पानी में डाले, ऐसा लगा जैसे मेरी सारी थकान दूर हो गई हो। ठंडी हवा का एहसास और वहाँ का माहौल मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया, सच बताऊँ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। बट अनफॉर्चुनेटली हम गंगा आरती नहीं देख पाते हैं एंड द रीज़न इज़ सनसेट। तो हमारे निकलते ही सनसेट होने लगता है और हमें ना चाहते हुए भी पहाड़ों का रास्ता अंधेरे में कवर करना पड़ता है। और बस हम ये सोच रहे होते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में सही से पहुंच जाए। अब फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। केम्प्टी फॉल यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर से भी कम है, तो कल हम शायद आपको केम्प्टी फॉल भी दिखा पाए। यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा बढ़िया है। अभी गाड़ी में हमने मंद मंद बारिश वर्षा बाबा की वर्षा हो गई। खाना पीना भी हो गया, कपड़े भी चेंज कर लिए थे, डाटा केबल भी ले लिया। अब जा रहा हूँ मैं सोऊंगा और अब मिलते हैं हम सुबह। देखते हैं सुबह का क्या वेदर रहता है, देखेंगे। मैं जो चाह रहा हूँ सुबह का जो मुझे शूट चाहिए वो मुझे मिल जाए बस, बाकी तो हो गया। अब चल रहे हैं हम अपने रूम में, अब सोऊंगा, सुबह मिलते हैं। बाय बाय। उठ जाओ जनाब। अपने दोस्त को उठाने के बाद मैं आ जाता हूँ बालकनी पर और जो मुझे शूट चाहिए होता है फाइनली वो मुझे मिल ही जाता है। तो अब हम निकल रहे हैं लैंडोर की तरफ। ये हमारा होटल था, हम जा रहे हैं, निकलते हैं, मिलते हैं नीचे। बाय बाय। सनरूफ से निकलना सेफ तो नहीं था, लेकिन जो नज़ारा यहाँ से मिल रहा था उसे शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और इसी खूबसूरत व्यू के साथ हम सीधा निकलते हैं लैंडोर की तरफ। अभी हम लैंडोर जा रहे हैं और यहाँ पे पूरे में जाम लग चुका है भाई। अगर तुम मानसून के सीज़न में आ रहे हो यहाँ पे तो भाई अलग ही मज़ा है। तो गाइस हम लोग लैंडोर आ चुके थे और जो यहाँ का फेमस लैंडोर बेक हाउस है उसमें 1 घंटे की वेटिंग है। तो हम बस आसपास का एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ जाना कैंसिल करा क्योंकि इतना वेटिंग यार हम कर नहीं सकते, हमें और भी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन ऑफ लैंडोर। ये रही 4 दुकान जो कि अपने टी और पैनकेक्स के लिए बहुत ही फेमस है। लैंडोर के रास्ते सीरियसली इतने प्यारे थे और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। सब कुछ इतना पीसफुल हो गया था और सच बताऊँ वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम पीछे छूट गई है। बस खुद को फील करने का टाइम मिल रहा होता है। वो कहते हैं ना कि जहाँ की हिस्ट्री आपको ना पता हो वहाँ घूमने का मज़ा भी नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ कर आना, और सच में पढ़कर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा निकलते हैं धनौल्टी की तरफ और धनौल्टी में स्टे करने के बाद कल हम निकलेंगे टिहरी। तो गाइस रास्ते में हम लोग अभी खाने के लिए रुक गए हैं, तो अब यहाँ से हम निकलेंगे धनौल्टी की तरफ और वहाँ पे देखते हैं। होटल बुक नहीं करा हुआ, होटल बुक करेंगे। हमारा दूसरा स्टे है, सेकंड स्टे धनौल्टी में रुके हैं। और यहाँ का भाई ये जो पहाड़ दिख रहा है सामने बादलों के बीच में खो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह की चाय और ऐसा मौसम। अभी हम धनौल्टी में हैं और अब इसके बाद यहाँ से निकलेंगे टिहरी। हाँ भाई, ये दूसरा फिल्टर लगवाना है इसका।
ये देखना, ये ज़्यादा ब्लर आ रहा है। तो हम सबका प्लान बनता है टिहरी जाने का, तो अब हम निकलते हैं टिहरी की तरफ। गाइस अभी हम लोग रास्ते में भाई जा रहे थे और जो दिखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये व्यू भाई इतना मज़ा आ गया ना। अभी अब जा रहे हैं कहीं और भी ऐसे ऐसी चीज़ मिलती रहती है ना, तो भाई स्वाद आ जाता है। मैं अभी अकेला नीचे गया था, तो रास्ते में मुझे कुछ नीचे ऐसे रास्ता जा रहा था, और यहाँ से जो व्यू आया है ना, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सांप या फिर लेपर्ड वगैरह यहाँ पे रहते हैं, तो डर तो है। सो फाइनली हम टिहरी झील के पास पहुंच गए, और जैसे ही मेरी नज़र लेक पर पड़ी, दिल एकदम शांत हो गया। सच कहूँ तो इतनी खूबसूरती जैसे वक्त ठहर सा गया हो। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ टिहरी झील, और लिटरली जो व्यू है यहाँ से भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को। गूज बम्स आ रहे हैं अभी तक जब भी मैं उस तरफ जाता हूँ तो मुझे गूज बम्स आते हैं। मैं आप लोगों को अब व्यू दिखाता हूँ वहाँ का। तो बात करते हैं टिहरी झील की। ये पहले झील नहीं पूरा शहर हुआ करता था, और यहाँ एक राजा का महल भी था। 2006 में डैम बनने के बाद पूरा शहर डूब गया, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। और आज भी अगर पानी थोड़ा कम होता है तो यहाँ के घरों की दीवार और महल का कुछ हिस्सा दिखने लगता है। और ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि यहाँ पे पहले झील नहीं, एक हंसता खेलता शहर हुआ करता था।